नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक रेजिडेंट डॉक्टर की रेप के बाद हत्या करने के बाद जिस तरह से पूरे देश में बवाल उत्पन्न हुआ है, अब देश के अलग अलग राज्यों के डॉक्टर अब खुलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। इसी के संदर्भ में आज देखने को मिला कि दिल्ली के सभी सरकारी अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे। दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल एम्स जिसे कहा जाता है, आज एम्स, सफदरजंग जैसे बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों ने जब विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया तो एम्स हॉस्पिटल के सामने रिंग रोड पूरी तरह से बंद कर दिया गया। आलम यह हो चुका था कि एक ही लेन वहां पर खोला गया और भीड़ को हटाने के लिए, काबू करने के लिए दिल्ली पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन जिस तरह से आज देश की राजधानी दिल्ली के अंदर भी कोलकाता में हुए इस विभत्स घटना के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे, वो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की सरकार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सरकार चलाने के जो मापदंड हैं उस पर बड़े सवाल खड़े करता है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में अक्सर ऐसी घटनाएं लगातार निकलकर सामने आती हैं जो देश भर में चर्चा का विषय बन जाती हैं। और अभी हाल ही में इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी जिसमें ये ज़रूर कहा गया था कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ किस तरह से वहाँ के, चाहे वो नेता हों या फिर इस तरह से रसूखदार लोग हों या फिर जो अपने आप को तथाकथित रूप से पंचायत का मुखिया बताते हैं, इस तरह से कृत्य करते हैं। तो इसलिए ममता बनर्जी हमेशा निशाने पर रहती हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से एक रेजिडेंट डॉक्टर जो कि जूनियर डॉक्टर थी, उसकी पहले रेप की गई, उसके बाद उसकी हत्या की गई, जिसके बाद अब पूरे देश में इस तरह से विरोध देखने को मिल रहा है। सरकारी अस्पतालों की बात करें तो आज जब विरोध प्रदर्शन देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा था तो दिल्ली के लगभग सभी अस्पताल, चाहे वो एम्स हो, सफदरजंग हो, लेडी हार्डिंग हो, राम मनोहर लोहिया हो, इन सभी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं जरूर बाधित हुई हैं, जिससे कहीं ना कहीं उन मरीजों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जो लोग दूर दराज से इन अस्पतालों में इलाज कराने के लिए आते हैं और उन्हें आज कड़ी मशक्कत का सामना ज़रूर करना पड़ा। बहरहाल इस दौरान ट्रैफिक की व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा खराब देखने को मिली। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जिस तरह से ऐसी घटना हुई है, जब ऐसी वारदातें होती हैं तो इस तरह से आवाज़ तो उठाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद सब कुछ शांत पड़ जाता है। लेकिन जिस तरह से अब डॉक्टरों का कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उसके बाद अब कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की सरकार झुकती हुई जरूर दिखाई दे रही है। हालांकि आरोपी अभी पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन आरोपी को कैसी सजा मिलनी चाहिए वो ये विरोध प्रदर्शन जरूर दिखाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 4 बजे दिल्ली पहुंचे। आज वो भारत मंडपम में परिवहन मंत्रालय के समीक्षा कार्यक्रम में शामिल होंगे। परिवहन मंत्रालय में आज नितिन गडकरी की अगुवाई में एक बड़ा समीक्षा आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम चीज़ों की जो है तमाम चीज़ों पर मंथन जरूर देखने को मिल सकता है। ऐसे में देखा जा रहा है कि भारत सरकार के सभी दिग्गज मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। दूर दराज की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल होने के लिए 4 बजे दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचने से पहले उन्होंने लखनऊ में भी एक बैठक बुलाई थी। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जब चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं आज के मौजूदा परिवेश में वो सुर्खियों में हो जाती है, खासतौर से राजनीतिक गलियारों में। उत्तर प्रदेश में जाहिर सी बात है कई सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इस उपचुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से डटे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा उत्तर प्रदेश में, दोबारा से ऐसी स्थिति ना देखने को मिले। कम से कम उपचुनाव में बीजेपी वो प्रदर्शन कर पाए जिस प्रदर्शन का अधिकार बीजेपी कहीं ना कहीं अपने आप को मानती है, योगी आदित्यनाथ अपने आप को मानते हैं। और जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में सभी लोकसभा सीटें इस बार बीजेपी को आने वाली हैं, लेकिन जब नतीजे निकलकर सामने आए तो नतीजे बिल्कुल उसके उल्टे थे। और अब जब उपचुनाव में लाज बचाने की बारी आई तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें पूरी तरह से जुटे हुए हैं। ऐसे में आज दिल्ली में ये भी कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी की अगुवाई में जो बैठक बुलाई गई है, इस बैठक में योगी आदित्यनाथ का पहुंचना भी काफ़ी अहम देखा जा रहा है।
दिल्ली में पिछले 10 दिनों से लगातार विवाद देखने को मिल रहा है कि 15 अगस्त के दिन अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में देश की राजधानी दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हर साल जिस तरह से मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं, अब इस बार वहां पर झंडा कौन फहराएगा। ऐसे में आज दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय दिल्ली के तिहाड़ जेल अचानक पहुंचे और उन्होंने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और ये मुलाकात करीब आधे घंटे से ज़्यादा चली। इस मुलाकात में जो बैठक हुई, बातचीत हुई, उस बातचीत के बाद गोपाल राय बाहर निकलते हैं और उन्होंने एक चिट्ठी जारी की है जिसमें साफ तौर से उन्होंने संबंधित विभाग को आदेश दिया है कि इस बार अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में आतिशी मरलेना जो शिक्षा मंत्री हैं वो दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में झंडा फहराएंगी। यानी कि जो विवाद अब से 10 दिन पहले लगातार देखने को मिल रहा था, अरविंद केजरीवाल ने जो चिट्ठी जेल से उपराज्यपाल को लिखी थी कि मेरी मौजूदगी में आतिशी मरलेना झंडा फहराएंगे, और इसका विरोध बीजेपी लगातार कर रही थी और बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस बात को प्रमुखता से कह रहे थे कि अगर किसी भी राज्य का मुखिया जेल में हो तो ये देश का मुखिया या तो उसका हकदार होता है या फिर खुद वो मुख्यमंत्री हकदार होता है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में कहीं ना कहीं वीरेंद्र सचदेवा इस बात की खिलाफत कर रहे थे कि आतिशी मरलेना तिरंगा झंडा छत्रसाल स्टेडियम में नहीं फहरा सकती। लेकिन अब गोपाल राय और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात के बाद जो आदेश जारी हुआ है उससे ये बात तो साफ हो चुका है, तकरार खत्म हो चुकी है कि दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में इस बार आतिशी मरलेना दिल्ली के शिक्षा मंत्री वो तिरंगा झंडा फहराएंगी। यानी कि जो उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच में तनातनी देखने को मिल रही थी वो शायद अब खत्म हो जाए। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में फंसी बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में के कविता के वकील ने साफ तौर से ये दलीलें दी कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कस्टडी में हैं और जैसा उनका हाल है, जो सिचुएशन उनका है, ठीक वैसा ही सिचुएशन के कविता का भी है और वो भी जमानत की अधिकारी हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। मनीष सिसोदिया भी अभी हाल ही में तिहाड़ जेल से जमानत के बाद बाहर आए हैं। ऐसे में के कविता को इस बात की आस जरूर लगी कि इस बार उन्हें जमानत मिल जाएगी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद जस्टिस वी आर गवई ने और एक और जज हैं, उन्होंने सुनवाई करते हुए इन दोनों एजेंसियों यानी कि ईडी और सीबीआई दोनों को एक नोटिस जारी किया है और इससे संबंधित रिपोर्ट पेश करने को कहा है कि के कविता को जमानत दी जाए या फिर ना दी जाए। तो इस पूरे मामले में अगली सुनवाई की एक तारीख मुकर्रर की गई है जो 20 अगस्त की है। यानी 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से के कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या 20 अगस्त को के कविता को सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जमानत दिया जा सकता है या फिर नहीं। अगर देखा जाए तो के कविता इस बात का हवाला जरूर दे रही हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री का हाल वैसा ही है जैसा उनका हाल है। तो यानी अगर उन्हें जमानत मिलती है तो उनको भी जमानत मिलनी चाहिए। ऐसे में जो टाइम पीरियड की बातें कही जा रही हैं कि कविता को हैदराबाद से जब गिरफ्तार किया गया था और उस दिन को देखा जाए तो आज कुल मिलाकर 5 से 6 महीने का वक्त गुजर चुका है। मनीष सिसोदिया 17 महीनों के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए और अरविंद केजरीवाल अभी बाहर नहीं आए हैं, कब आएंगे ये भी नहीं पता है। ऐसे में 20 अगस्त को क्या के कविता को जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, ये सबसे बड़ी अड़चन देखी जा रही है। वैसे कहीं ना कहीं देखा यह भी जा रहा है कि इससे पहले जब दिल्ली हाई कोर्ट में के कविता जमानत याचिका लगा चुकी थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने एक सिरे से उनकी जमानत याचिका को खारिज किया था, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर से कहीं ना कहीं देखा जाए तो के कविता के हक में जरूर फैसला दिया है। और इस पूरे मामले की सुनवाई जब 20 अगस्त को होगी तो जाहिर सी बात है, इस बात की संभावना ज़्यादा है कि के कविता को जमानत मिल जाए। बहरहाल इंतजार करना होगा 20 अगस्त का। दिल्ली डायरी में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंद फर्स्ट। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ देवनाथ पांडे, हिंद फर्स्ट, दिल्ली। इस तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।